सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 56। पिछले पाठ में हम शनिदेव जी के बारे में काफ़ी जानकारी ले चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो इन सब के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। शनिदेव जी जिस घर में बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, और जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है वह दृष्टि हमेशा बुरा असर करती है। तो कहते हैं कि शनिदेव जी की दृष्टि बुरी है, शनिदेव बुरे नहीं हैं, क्योंकि इनको माता पार्वती से श्राप प्राप्त है कि जहाँ भी शनिदेव अपनी दृष्टि रखते हैं वहाँ पर बुरा प्रभाव देते हैं, और जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं। अब हमारे शनिदेव जी की 3 दृष्टियां हैं, एक 3 नंबर, फिर 7 नंबर और ये 10 नंबर। जबकि गुरु बृहस्पति देव जी की 5, 7 और 9 थी, जो हर बार एक त्रिकोण का निर्माण करती है, और ये दृष्टि किसी भी तरह से त्रिकोण का निर्माण नहीं करती। जिस तरह से मैंने शास्त्रों में पढ़ा है उसके अनुसार शनिदेव जी की 10 नंबर की दृष्टि सबसे बुरी दृष्टि होती है। एक बात 3 नंबर की दृष्टि आपको थोड़ा कम प्रभाव देगी, 7 नंबर का उससे ज़्यादा, और 10 नंबर की सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देती है। तो जब हम दृष्टियों पर वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको आराम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब हम 8वें घर से लेके 12वें घर तक शनिदेव जी को समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे शनिदेव अगर 8 नंबर घर में विराजमान होते हैं, 8वां स्थान अशुभ स्थान, दुख का स्थान, मृत्यु का स्थान। इन 12 भावों में सिर्फ एक ऐसा स्थान है 8 नंबर जहां पर शनिदेव बैठते हैं तो अच्छा कर देते हैं। जबकि हर जगह मैंने आपको बताया कि किस तरह शनिदेव वृद्धि करते हैं, तो यहां पर भी वो वृद्धि करते हैं, मगर किस चीज की वृद्धि करते हैं? हमारी आयु की। ऐसे जातक को दीर्घ आयु कहा जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे ग्रहों का प्रभाव आ जाए, शनिदेव स्वयं ही पीड़ित हो जाए, तो हम ये बात नहीं कहेंगे। अगर शनिदेव अकेले विराजमान है या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। अब आजकल के कलयुग में लंबी आयु कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक ठीक है, ये मैं नहीं जानता, मगर 50-60 साल तक आदमी कहता है मैं चलता फिरता रहूं तो अच्छी बात है। 50-60 साल 70 साल के बाद आदमी को रोग बीमारी पकड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा जातक जब 80 साल 85 साल या 90 साल का हो जाता है तो वह भगवान से हाथ जोड़ने लग जाता है कि मुझे बीमारियों ने घेर लिया है, अब मेरा शरीर काम नहीं करता, अब मुझे मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे लोगों को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती है। अब आपको उन्होंने लंबी वृद्धि कर दी आपकी आयु की, अब आपको 80, 90, 95 साल का जीवन दे दिया है, अब आप पीड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा जातक मुक्त नहीं हो पाता। तो शनिदेव जी ने 8वें घर में बैठ के आयु की वृद्धि तो की, मगर कहते हैं ना शनिदेव जहां बैठते हैं अति कर देते हैं। अब आयु ऐसी दी कि उसकी अति हो गई, अब हम अति से दुखी होकर कह रहे हैं कि भगवान हमें मुक्ति दे दो। तो 8वें घर में शनिदेव बैठते हैं तो किस तरह की वृद्धि करते हैं ये आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर 9 नंबर घर में हमारे शनिदेव विराजमान होते हैं, ये धर्म का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है, हमारे पिता का स्थान है, इतना शुभ स्थान, और वहां पर शनिदेव जैसा ग्रह बैठेगा तो क्यों बुरा करेगा? मगर वह अपने स्थान से 12वें स्थान पर आ जाते हैं। 12वां स्थान कुछ भी होगा तो वह उसका व्यय करता है। तो सबसे पहले तो वह हमारे व्यापार में हमको थोड़ी सी परेशानियां दे देता है, क्योंकि वो अपने से अगले घर का बुरा करेगा। अब हमारे पिता से हमारे सोच विचार नहीं मिलेंगे। हो सकता है मेरे पिता बड़े संकोची स्वभाव के हों, थोड़ी ओल्ड मेंटेलिटी के हों, उनकी सोच बड़ी पुरानी हो, हमारी सोच से उनकी सोच मैच नहीं करती हो, तो जिस वजह से पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद हो जाता है और हम लंबी यात्राएं करते हैं। अब शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है, कहते हैं ना शनै शनै, हर काम धीमे धीमे होता है। तो ऐसे स्थान पर पहुंचकर आदमी यात्राएं लंबी नहीं कर पाता।
अब ऐसे स्थान में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो वो यात्राएं तो बनाता है मगर प्रोग्राम पोस्टपोन बहुत होता है, डिले होता है, या फिर जो कार्य करना होता है उसकी गति बड़ी धीमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भगवान को तो मानता है, या तो ये बहुत ज्यादा भगवान को मानने लग जाएगा और या फिर हर बात में ये शक करने लग जाएगा। हर चीज में या तो इसको भ्रम की नजर से देखेगा और या फिर बिल्कुल ही आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये जब ग्रहों की स्थितियां और प्रभाव देखेंगे या वक्री और मार्गी देखेंगे तो उस तरह से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो 9 नंबर घर से हमारी इस तरह की चीजों को हमें देखने को ज्यादा प्रभाव मिलता है। अब अगर हमारे शनिदेव 10 नंबर घर में विराजमान होते हैं तो 10 नंबर घर में शनिदेव जी कर्म के देवता होते हैं। ये हमारे कर्म का स्थान होता है और कालपुरुष की पत्रिका से ये इनकी स्वयं की राशि होती है। तो ऐसे स्थान में जाकर शनि हमें किस तरह की वृद्धि करेंगे? तो वह हमारे कर्म को इतना बढ़ा देते हैं, वह हमारे व्यापार को, वह हमारी नौकरी को, या हम 10वें हाउस से जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उन सब चीज़ों में वृद्धि कर देते हैं। अब अगर आप कोई बिजनेस माइंडेड हैं तो आपके एक नहीं 2 4 5 बिजनेस हो सकते हैं, आपके पास फुर्सत ही नहीं होगी। अब शनिदेव जी यहां बैठे हैं तो सामने बिल्कुल सुख के घर को देख रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि अपने कर्म से फुर्सत नहीं पा रहे, घर को अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे, या घर की चीजें नहीं बना पा रहे। घर के लिए कोई सुख सुविधा की चीज का इंतजाम करना है तो वो लेट लतीफी से हो रहा है। हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से हम बहुत बिजी हैं, हम काम नहीं कर पा रहे, हम अपने काम का एक सही रूटीन ही नहीं बना पा रहे, हम सिर्फ काम 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 में ही लगे हुए हैं। हमें हर पल अपना काम ही देखना है क्योंकि हमने अपना वर्कलोड इतना बढ़ा रखा है। अब शनिदेव है वो तो मेहनत कराते ही हैं। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी में भी है तो वो सुबह 8 बजे जा रहा है और रात को 11 बजे घर आ रहा है। उसके पास अपने काम के अलावा दीन दुनिया के लिए, अपने सुख के लिए समय ही नहीं है। तो 10वें घर में जबकि शनि जी की स्वयं की राशि है, स्वयं का घर है, इस घर के वह कारक भी होते हैं, फिर भी अगर शनिदेव अकेले बैठे हैं तो कारक भाव नाशाय का नियम भी लग जाता है। मगर 10वें घर में आदमी कर्मठ होता है, अपने काम में लगा रहता है, अपने काम के लिए मेहनती होता है। तो इस नज़रिए से हम काम 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 करें तो कोई बुराई नहीं होती, मगर उसके साथ साथ हमारी फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि शनिदेव एक अलगावकारी ग्रह भी है। वे आप अगर सौरमंडल में सारे ग्रहों को देखेंगे तो सबसे दूर ग्रह जो है वह शनिदेव है। तो इसलिए शनिदेव जी में अलगाव भी देखा जाता है। अब अगर हमारे शनिदेव 11 नंबर घर में विराजमान होंगे, लाभ का स्थान है, शनिदेव जी जहां बैठते हैं वहां वृद्धि कर देते हैं, तो 11वें स्थान में बैठ के उनके हर कारतत्वों की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा जातक हर चीज में बहुत अच्छा लाभ कमाता है। अगर वो लग्न का भी स्वामी है तो ऐसे व्यक्तियों की हाइट भी थोड़ी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्तियों का सर्किल बहुत अच्छा होता है, वह सोशल में बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये एक जनता के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बना पाते हैं। क्योंकि शनिदेव जी जनता के भी कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति जनता के बीच में रहना पसंद करता है या उनके कामों को करना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति कोई एनजीओ चला रहे हों या सेवा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हों या सोशल नेटवर्किंग कर रहे हों तो उसमें शनिदेव जी बहुत वृद्धि करते हैं। आप समाज के लिए कुछ करने की भावना रखते हो तो ऐसे व्यक्ति अगर एक अच्छे कुशल नेता बने या समाज के प्रति कुछ अच्छा कार्य करें तो उनमें इनको बहुत सफलता मिल सकती है। मगर इनका अपनी संतान के प्रति ही ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है, या ये कह लीजिए कि संतान के साथ थोड़ा सा विचारों का मतभेद हो जाता है, या फिर इनकी संतान होने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। ऐसे जातकों को संतान शादी के साल 2 साल में नहीं, कहिए 2-2 4-4 5-5 साल में मिले। किसी भी पुरुष ग्रह के साथ ये ना हो या पुरुष ग्रह की दृष्टियां ना पड़ रही हो पंचम हाउस पर, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर कन्या संतान की प्राप्ति होती है। और अगर बाय द वे 5वें नंबर घर में बुध देव भी बैठ जाएं और ये किसी महिला की पत्रिका हो
तो उसे काक बंध्या योग भी लग जाता है। ऐसी महिलाओं को संतान, पहली संतान तो जल्दी मिल जाएगी और दूसरी संतान में आप देखेंगे 10-10 12-12 साल बाद लोगों के यहाँ संतान हो रही होती है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों के ग्रहों में आप देखेंगे पांचवें घर में या तो बुध देव विराजमान होंगे या दृष्टि या प्रभाव दे रहे होंगे और शनि देव जी की दृष्टि पड़ रही होगी। शनि और बुध देव जी का सामंजस्य होगा और महिला की पत्रिका होगी तो इस तरह का सामंजस्य देखने को मिलता है। या तो इनकी कन्या संतान होती है और या फिर इनको संतान होने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 3, 6, 10 और 11 घर जिसे हम उपचय स्थान कहते हैं, तो उपचय स्थान में कोई भी बुरा ग्रह जाता है तो वह शुभ फल देता है। तो हमारे शनिदेव 3, 6, 10 और 11 में जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट करते हैं। इसलिए 10 नंबर घर जहाँ शनिदेव जी की राशि है, कर्म का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और बाकी चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब अगर हमारे 11वें घर में शनिदेव होते हैं तो हमारी हर चीज़ की वृद्धि कर देते हैं। ऐसे जातकों के एक नहीं 2-4 बिजनेस हो सकते हैं। ऐसे जातक एक जगह से लाभ नहीं कमाते, उनको कहिए 2-3-4 जगह से लाभ आता हो, तो वे अपने उस सोशल नेटवर्किंग में ही इतने बिजी होते हैं कि वे अदर चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं। उस वृद्धि को हमें समझना है कि वे किस तरह की करते हैं। अब अगर हमारे शनिदेव 12वें घर में विराजमान होते हैं, 12वां घर जिसे हम दुख का स्थान कहते हैं, तो 12वां घर जो कि हमारे हॉस्पिटल का स्थान है, जेल योग का स्थान है, लंबी यात्रा का स्थान है, तो ऐसे जातक अगर विदेश के पार चले जाते हैं तो ऐसे जातक जल्दी लौटकर वापस नहीं आते हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक सोशल नेटवर्किंग के साथ ज़्यादा संबंध नहीं देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े कंजूस स्वभाव के होते हैं। वे अपने धन को बड़ा मजबूती से पकड़ कर रखना पसंद करते हैं। अगर ऐसे जातकों को कोई लंबी बीमारी या कोई लंबी डिसीज मिल जाती है तो वह काफ़ी समय तक उनके साथ रहती है। कई लोग आप देखते हैं कि कोई हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और कोई अचानक डेथ हो जाती है, मगर ऐसे लोगों को अपनी मौत आने से पहले उसके संकेत पता होते हैं। ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है। ऐसे जातक महीनों, 2 महीने, 6 महीने, साल साल भर बेड पर रहते हैं, जिस कारण उनको पता होता है कि अब हमारा समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अब शनिदेव जो कि स्लो प्लैनेट है, इसलिए वो किसी भी डिसीज को, किसी भी बीमारी को हमारे अंदर ही वो जन्म लेती रहती है और धीरे 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 करके वो अचानक एक विकराल रूप लेके हमारे सामने आती है और तब हम कहते हैं ये तो अचानक हो गया। जबकि शनिदेव अगर 12वें घर में विराजमान है या शनिदेव किस 6ठे घर में विराजमान हो तो ऐसे जातकों को जो डिसीज होती है वह पहले से ही जन्म लेकर बैठी होती है। बस वो जब उसका सही समय आता है तब वह आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। अब बहुत सारे लोग शनिदेव जी की साढ़े साती, शनिदेव जी की ढैया, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत बताते हैं और आप उन चीज़ों से बहुत डर भी जाते हैं कि मेरी शनिदेव जी की साढ़े साती शुरू हो गई है, मेरी शनिदेव जी की ढैया शुरू हो गई है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुंडली के जिस भी घर में हमारे चंद्रदेव विराजमान होते हैं, मान लीजिए हमारे पहले घर में चंद्रदेव विराजमान है और ये 0 डिग्री के हैं, तो जहां पर भी हमारे चंद्रदेव विराजमान होते हैं वहां से 45 डिग्री आगे और 45 डिग्री पीछे, अगर ये हमारे चंद्रमा है तो 45 डिग्री पीछे होने पर और 45 डिग्री आगे होने पर शनिदेव जी की साढ़े साती शुरू हो जाती है। अब अगर हमारे चंद्रमा यहां पर विराजमान है तो हमारा एक घर 30 डिग्री चलता है। अब देखिए पुराने बेसिक पे आ रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने हर बार कहा है कि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो देखते जा रहे हैं वो पुराना बेसिक जरूर क्लियर कर ले। अगर पुराना बेसिक नहीं आता होगा तो हम आगे आने वाली चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। अब हमारा एक ग्रह
एक घर में 30 डिग्री चलता है। अब 45 डिग्री अगर शनिदेव इस घर में 15 डिग्री के हो जाएंगे और लग्न में चंद्रदेव विराजमान हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी साढ़े साती शुरू हो गई है। और जब ये 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 हो गया, अब ये 30 डिग्री और फिर 15 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये जीरो लिखा है मैंने। तो जब शनिदेव जी 15 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे पार हो जाएंगे, तो हमारी साढ़े साती समाप्त हो जाती है। हमारी साढ़े साती सिर्फ हमारे मन पे प्रभाव डालती है, क्योंकि जब हमारा मन अच्छा नहीं होगा तो हमारा व्यापार में मन नहीं लगता, हमारे अपने सगे संबंधियों में मन नहीं लगता, मैं किसी भी काम को करना पसंद नहीं करता, कभी मैं धन से परेशान होता हूँ, कभी मैं शरीर से परेशान होता हूँ और कभी लायबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों से परेशान होता हूँ। तो साढ़े साती का प्रभाव हमारे मन पर होता है, हमारे धन, हमारे व्यापारों पर नहीं होता है। अब जहाँ पर चंद्रमा विराजमान होंगे वहीं पे हमारी साढ़े साती शुरू होगी। अब सारे घरों में तो साढ़े साती नहीं शुरू होगी, तो चंद्रमा अगर हमारे जिस भी घर में बैठेंगे वहां से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे होने तक ही साढ़े साती रहती है। और बहुत अच्छी बात आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पूर्वार्जित कर्म जो हम अपनी विरासत में पीछे से लेकर आते हैं, उन कर्मों पर हमारे शनि देव जी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपकी साढ़े साती, 2 बार बोल रहा हूं, अगर आपकी साढ़े साती चल रही है तो आपके पूर्वार्जित कर्मों को कोई भी नहीं छू सकता। यहां का जीता जागता उदाहरण अभी आप देखने जा रहे हो। मान लीजिए हमारे शनिदेव यहां पर विराजमान हैं, तो साढ़े साती होगी, तो उनकी 3 दृष्टियां हैं, 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। अगर यहां शनिदेव विराजमान है तो पहली दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, दूसरी दृष्टि हमारी इस घर पे पड़ेगी और तीसरी दृष्टि हमारी इस घर पे आ जाएगी। तो अब साढ़े साती हमारी चल रही है, तो हमारे पूर्वार्जित कर्मों का स्थान पीड़ित नहीं हो रहा है। अब जब शनिदेव जी चलते हुए इस घर में आ जाएंगे तो हमारे यहां से दृष्टियां हो जाएंगी। तो यहां से 3 नंबर, फिर हमारा 7 नंबर और फिर हमारा 10 नंबर, ये दृष्टियां हो जाएंगी। अब शनिदेव जी जब आगे बढ़ेंगे तो यहां आ जाएंगे। अब यहां अगर मैं शनिदेव जी को लिखूंगा तो फिर 3 दृष्टि, 1 2 3 यहां पे पड़ जाएगी, हमारे इस हाउस पे पड़ जाएगी और हमारे 11वें हाउस पे पड़ जाएगी। तो आप खुद देख लीजिए कि हमारे पूर्वार्जित कर्मों के स्थान पर अगर साढ़े साती चल रही हो तो शनि देव जैसा मैलेफिक प्लैनेट भी हमारे पूर्वार्जित कर्मों को नहीं छू सकता। अब इस नियम को आपको चंद्र कुंडली पर लगाकर देखना है। इस कारण हमारे पूर्वार्जित कर्मों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसी नियम को हम D1 पे लगाएंगे तो हमारे पूर्वार्जित कर्मों पर दृष्टि पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे 3 नंबर घर में अगर हमारे चंद्रमा होंगे तो यहां पर शनि देव जी आएंगे तो उनकी पहली दृष्टि पूर्वार्जित कर्म पे आ जाएगी। तो इसलिए इस नियम को हम चंद्र कुंडली पर देखकर समझते हैं कि जब भी साढ़े साती आती है, हमारे शनि देव जी सिर्फ हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं और एक हमारा पूर्वार्जित कर्म ऐसा स्थान है कि जहां पर शनि देव भी अपनी दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। अब हम ढैया की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ढैया जिसे कि हम 2.5 साल के लिए कहते हैं कि शनि देव जी 2.5 साल के लिए आते हैं। जहां पर भी हमारे चंद्रदेव विराजमान होते हैं वहां से चौथा घर और 8वां घर, अगर चंद्रदेव हमारे यहां विराजमान हैं तो यहां से चौथा घर और हमारा 8वां घर, जहां पे शनि भी पल पल आपके कर्मों का हिसाब करने आते रहते हैं और हमें प्लस माइनस अच्छा बुरा सब देते रहते हैं। मगर फिर भी मैं आपसे कहूंगा, शनि देव जी एक बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो वह हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं। तो आज भी मैंने आपको 8 नंबर घर से लेकर 12 नंबर घर तक की जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।